Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Today, I will discuss about how many steps are involved in the completing process of photosynthesis in plants. And the second point is what is the internal structure of leaf. ओके स्टूडेंट, तो आज का हम लोग का मेनली ये पॉइंट रहेगा कि पहले हम लोग कवर अप करेंगे अच्छे से इन डिटेल एंड इन अ शॉर्ट टर्म विद द फ्लो चार्ट हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कंप्लीटिंग प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. You know student, as you all you know students, it is the very most important for your board examination point of view. Okay students, so completing process photosynthesis की जो complete process होती है वो कितने स्टेप में complete होती है, तो आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंड हम लोग का ये पॉइंट रहेगा कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस I have already discussed about this point all of you student. What is the mean of photosynthesis? Photosynthesis is a physiochemical and physiobiochemical process in which organic compounds are synthesized from the inorganic raw material in the presence of the sunlight, air and pigments. I have already discussing of this point with you in a latest our session. Okay student, तो हम लोगों ने अपने पहले के सेशंस में, अपने पहले की क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी इस पॉइंट पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, डेफिनेशन एंड रिएक्शंस वगैरह क्या होता है. आज के क्लास में हम लोगों का मेन फोकस किस पे रहेगा, कितने स्टेप इन्वाइज है, कितने स्टेप इन्वॉल्व है आपके सीक्वेंस में, कितने स्टेप इन्वॉल्व है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करती है. और ये आपको अच्छे से अपना फोटोसिंथेसिस टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना है, क्लियरेंस के साथ पूरा डिटेल आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये आपका 100% श्योर है एग्जाम्स में आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो डोंट स्किप ऑफ दिस लेक्चर, सो ओनली गिव द अटेंशन here what I am understanding of you, what I am want to understanding of you, so don't skip of these topics. Okay student, so let's start. Photosynthesis, you know all students, what is the chemical reactions of photosynthesis? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and pigments, that is called chlorophyll, and after that formed of C6H12O6 and O2 and H2O, 6H2O and 6O2. Okay student, so it is a chemical reaction, it is a chemical representation of the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे देखिए होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ completed process of photosynthesis. Okay students, completed process of photosynthesis. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टूडेंट वो ये होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इन अ केमिकल एनर्जी. सबसे पहला जो फॉर्म होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, लाइट एनर्जी converted in chemical energy by chlorophyll pigments. So I hope I am clear. The first step of the photosynthesis, you seen here all student, light energy converted in chemical energy by chlorophyll pigments. यहाँ पे जो chlorophyll pigments है ये light energy को क्या करेगा,
एब्जॉर्व करेगा, सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, आफ्टर देन उस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, C6H12O6 दैट मींस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, एंड सेकेंड पॉइंट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट मींस जैसे ही आपकी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है क्लोरोफिल के थ्रू, वो जैसे ही एब्जॉर्ब करती है लाइट एनर्जी को, वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती है। दैट मींस द यू कैन राइट ऑफ हियर द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, splitting of light energy, splitting of light energy in the form of carbohydrate C6H12O6 you can see here all student, now give the attention here all students। जब ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होगा, क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को क्या किया, सनलाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, आफ्टर देन आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही स्प्लिट होंगे वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके ऐड हो जाएगा, तो किसके फॉर्म में होगा, C6H12O6 आपका ये फॉर्म बनाएगा एंड released of oxygen in environment में आपका ऑक्सीजन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप आपने क्या देखा स्टूडेंट की, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके स्प्लिट हो रहे हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये स्प्लिट हो जाएगा और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर क्या बना लेगा, ग्लूकोज, दैट मीन्स आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे देखिए आपके इन्वायरमेंट में रिमूव हो जा रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एनर्जी। I am here to visible all student, clear to visible all of you, and I am audible to clear all of you। Splitting of light energy in the form of C6H12O6 that means glucose and release of oxygen in environment में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। एंड थर्ड स्टेप आपको क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, थर्ड स्टेप आपको क्या देखने को मिलेगा, reduction of carbon dioxide in the form of glucose that means C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होता है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड का इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट मीन्स C6H12O6। ओके, आई एम क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो यहाँ तक देखिए आपका ये 3 मेन स्टेप होते हैं जो कि कंप्लीट करते हैं आपके क्या, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को। एंड एक की पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, स्टार मार्क करके लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ओके, क्लोरोप्लास्ट इज द common organelle, chloroplast is the common organelle where the completed process of photosynthesis। ओके स्टूडेंट, तो
क्लोरोप्लास्ट आपका कॉमन ऑर्गेनेली होती है जहां पे कंप्लीट प्रोसेस अक्रेंस होता है, कंप्लीट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है. तो यू कैन से ऑल स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट इज द मेन ऑर्गेनेली. क्लोरोप्लास्ट इज द मेन ऑर्गेनेली वेयर द कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर अक्रेंस हियर. यहाँ पे कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अक्रेंस हियर, अक्रेंस हियर. यहाँ पे कंप्लीट फोटोसिंथेसिस आपकी होती है. तो क्लोरोप्लास्ट इज द कॉमन ऑर्गेनेली वेयर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकरेंस हियर. यहाँ पे कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होता है. एंड यू नो स्टूडेंट, रिमेंबर ऑफ द बैक क्लासेस ऑफ अवर, I am saying you student, I am already described about this point. Photosynthesis is a redox reaction because during the photosynthesis reaction you can see clearly the oxidation and reduction, though both chemical reactions are occurs during the photosynthesis. So you know student, you can say in a simple way photosynthesis is a redox reaction because here the both type of reactions, oxidation and reduction, both are completed. That means both are occurrence. So the next point is photosynthesis. Photosynthesis is a redox reaction because during photosynthesis both chemical reactions, that means oxidation and reduction. Photosynthesis is a redox reaction because during photosynthesis both chemical reactions, oxidation and reductions occurrence. Okay student, so it is a main step of the complete process of photosynthesis in a plant. Okay student, I hope I am very clear of this point. If you have any problem, so please tell me in a comment section. Otherwise, I will proceed about another topic. Okay, students. So, firstly, take a screenshot of this point. Okay, student. I want to remove it off it now. I have already discussing about this point students in a yesterday classes, but today I want to revising of with you. So student, I will revise again what is the photosynthesis and how many steps are involved in the completing process of the photosynthesis. Now the next point our students, what is the internal structure of leaf? I have already discussing about this point, what is the external structure of leaf. So revise once again student. The internal and external structure of leaf. Okay student, so next हम लोग का जो पॉइंट है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. Okay student, so here is some confusion internal and structure of the leaf because both point is a very most important for you student. तो देखिए जो लीव्स होता है, लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लैरिटी रखना है क्योंकि दोनों आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोई. ओके स्टूडेंट, तो देखिए
इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टूडेंट डिस्कस किया हुआ है। अगर हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, ये लीफ है, इट इज अ लीफ। ये आपका लीफ है। लीफ का जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट होता है, स्टूडेंट रिवाइज करिए हमारे साथ, जिसको हम लोगों ने क्या कल देखा था, लैमिना। लैमिना, ये जो टिप वाला पार्ट होता है इसको हम लोग अपेक्स बोलते हैं। एंड ये जो इसमें प्रेजेंट है, जो आपके लैमिना पार्ट में ऐसे कुछ वेन्स की तरह निकले, तो इसे हम लोग वेन्स ही बोलते हैं। तो ये वेन्स होती हैं, वेन्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो मिड वाला पार्ट होता है ये मिड रिब होता है, मिड रिब होता है। इसे मिड रिब में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू स्टूडेंट्स कि मिड रिब में ही प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ये जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एज यू नो ऑल स्टूडेंट, जाइलम्स कंडक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, एंड फ्लोएम इट इज ए कंडक्ट ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स इनसाइड ऑफ द ऑल इंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मिड रिब में आपके प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर्स टिश्यू दैट इज नोन एज वेस्कुलर बंडल्स। एंड ये जो आपका पार्ट होता है इसको पैटियोल बोलते हैं। पैटियोल, पैटियोल क्या होता है, देखिए पैटियोल क्या होता है स्टूडेंट, पैटियोल इट इज अ हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ द लीफ एंड विद द स्टेम्स। दैट मीन्स ये स्टेम है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये आपका स्टेम है। तो आपका ये लीफ वाला पार्ट है, ये लैमिना हो गया, ये अपेक्स हो गया, ये मिड रिब हो गई, एंड ये वेन्स हो गया, ये आपका पैटियोल हो गया। पैटियोल, पैटियोल आपका किससे किससे कंसिस्ट है, पैटियोल आपका कंसिस्ट होगा ब्रांचेस से, पैटियोल आपका कंसिस्ट होगा स्टेम से। तो दैट मीन्स यू कैन से इन अ सिंपल वे पैटियोल इज अ हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ द लीव्स विद द स्टेम्स विद द ब्रांचेस। ओके, तो ब्रांचेस एंड स्टेम्स से पैटियोल जो होता है वो लीफ को कनेक्शन करवाता है। तो कनेक्शन वाला जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैटियोल बोलते हैं। सो स्टूडेंट, इट इज अ आउटर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। द नेक्स्ट पॉइंट of our the internal structure of leaf. Okay student, देखिए अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को अच्छे से कवर अप करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा कि लीफ का क्रॉस सेक्शन कट करना होगा। यहां से ऐसे हम लीफ को इतना क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, या इसी लीफ को क्रॉस सेक्शन जब कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ में होता क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। चलिए आप मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ कर लो। I am clear to visible all of you student? Yes, okay. So student, you know it is a lamina, it is a apex, it is a veins, and it is a part, it is a vascular bundle, vascular bundles. Vascular bundle, that means the combination of combination, the combination of xylem and phloem tissue. ओके स्टूडेंट,
ये आपका जो पार्ट है, जब हमने लीफ का क्रॉस सेक्शन कट किया तो हम लोगों को क्या दिखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ में स्टूडेंट? इसका जब क्रॉस सेक्शन कट किया तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो आपका मिडरिप है, मिडरिप का देखिए, मिडरिप का पार्ट है ना, तो मिडरिप के एरिया में ही प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल, जो कि कॉम्बिनेशन होता है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू का। कॉम्बिनेशन किसका होता है? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू का। एंड यू नो जाइलम इज अ कंडक्ट ऑफ द वाटर एंड फ्लोएम इज अ कंडक्ट ऑफ द फूड। अब आपका लीफ है, लीफ सेल्स को चाहिए क्या? फूड की भी रिक्वायरमेंट होगी और वाटर की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वाटर को तो कंडक्ट कर देगा जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम को कंडक्ट कर देगा आपका फ्लोएम टिश्यू, फूड को कंडक्ट कर देगा फ्लोएम टिश्यू। ओके स्टूडेंट, एंड इसके बाद आपका शुरू होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ में सबसे पहला ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट, ये जो सबसे पहले जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? वैक्सी क्यूटिकल। ये वैक्सी क्यूटिकल होती है। वैक्सी क्यूटिकल के जस्ट इनर साइड प्रेजेंट होती है आपकी अपर एपिडर्मिस। ये जो पार्ट है स्टूडेंट, जो कि हमने ब्लैक पेन में ड्रा किया हुआ है, ये आपका होता है अपर एपिडर्मिस। पहले आपका वैक्सी क्यूटिकल का लेयर होगा। सबसे पहले क्या होगा? वैक्सी क्यूटिकल का लेयर होगा। आफ्टर देन क्या होगा स्टूडेंट्स? ये आपका अपर एपिडर्मिस है। ये क्या है? अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ओके स्टूडेंट, एंड यू नो स्टूडेंट, I have already discussed about this point. A lot of cells which are present inside of the leaves, that is called mesophyll cells. अब आपको मेसोफिल सेल्स पूरा क्लियर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने लीफ का क्रॉस सेक्शन कट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी के बाद स्टूडेंट स्टार्ट होती है मेसोफिल सेल्स की अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होता है मेसोफिल सेल्स का। बहुत सारे मेसोफिल सेल्स ऐसे होते हैं। इट इज अ मेसोफिल सेल्स। You can see now visible to clear all students. It is a mesophyll cell. It is a mesophyll cell. ये क्या है स्टूडेंट? ये मेसोफिल सेल है। ये मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल होते हैं। एंड मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट? क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे आपका देख रहे हो अरेंजमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड अरेंजमेंट ऑफ द मेसोफिल सेल्स। यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। आई एम क्लियर टू विजिबल ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? आपको क्लियर विजिबल हो रहा है ना? ये मेसोफिल सेल्स हैं। कहां पे राइट कर रहे हैं? यहाँ पे राइट कर रहे हैं। मेसोफिल सेल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मेसोफिल सेल है, यही आपका मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स में ये आपका मेसोफिल सेल्स है। ये जो हमने रेड पेन में मार्क किया हुआ है ये आपके हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। एंड यू नो स्टूडेंट, अभी इसके पहले हमने आपसे डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट आपका मेन ऑर्गेनली होता है वेयर द कंप्लीटिंग प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकरेंस हियर। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेन ऑर्गेनली है जहां पे आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो लीफ के किस पार्ट में होती है? तो वो क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। क्योंकि स्टूडेंट यू नो क्लोरोप्लास्ट दैट मीन्स वेयर इज प्रेजेंट ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? केमिकल लाइट में, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी में। तो सनलाइट लाइटिंग एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। इसमें हेल्प कौन करता है? तो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन साइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अरेंजमेंट है किसका? आपका मेसोफिल सेल्स का। एंड नीचे जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट मेसोफिल सेल्स का, नीचे जो अरेंजमेंट होता है मेसोफिल सेल्स का, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। ये सारे मान लो ऐसे बहुत ढेर सारे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, और देखो बीच बीच में कहीं स्पेस आपको दिख रहे हैं। एंड आफ्टर देन स्टार्ट होता है आपका लोअर एपिडर्मिस। इट इज ए लोअर एपिडर्मिस। आई एम क्लियर टू विजिबल ऑल ऑफ यू? नो। ओके,
देखिए स्टूडेंट, आई विल रिवाइज अगेन। मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल्स के बाद यहाँ पे आपका क्या सेल्स प्रेजेंट होंगी, मीजोफिल सेल्स की अरेंजमेंट यहाँ पे भी होगी ऐसे। मीजोफिल सेल्स, ए लॉट ऑफ मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द लीफ, यहाँ पे होगी। उसके बाद यहाँ से आपका होगा, यहाँ पे आपका देख लो एयर स्पेस है यहाँ पे, एंड यहीं से आपका शुरू हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस। एंड लोअर एपिडर्मिस के नियर अबाउट कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशल टाइप्स के सेल्स जो कि हमने रेड पेन में मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए पहले नेमिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। ये आपका मीजोफिल सेल्स की अरेंजमेंट ही है। यहाँ पे देखो कुछ स्पेस है, तो इस स्पेस को बोलते हैं स्टूडेंट एयर स्पेस, एयर स्पेसेस। एंड एयर स्पेसेस के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका जो लोअर एपिडर्मिस है, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस स्टूडेंट्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ द, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। सो यू नो स्टूडेंट, अपर एपिडर्मिस इज प्रिवेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस एंड ट्रांसपीरेशन। तो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है उसको प्रिवेंट करता है, डेट मीन्स यहाँ से लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है। जो आपका यहाँ पे अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया हुआ है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि रेड पेन से हमने मार्क किया वैक्सी क्यूटिकल। तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो है वैक्सी क्यूटिकल्स का कवरिंग होता है। वैक्सी क्यूटिकल्स के कवरिंग होने की वजह से ही स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता है, ट्रांसपीरेशन नहीं होता। डेट मीन्स द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, डेट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो यहाँ से ट्रांसपीरेशन प्रिवेंट होगा, प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। डेट मीन्स आपका जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसके अपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी लेयर की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ से ना कोई गैस एक्सचेंज हो सकती है, डेट मीन्स बाहर ना जा सकती है, ना अंदर आ सकती है, और ना ही यहाँ से किसी लॉस ऑफ वाटर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो यू कैन से इन अ सिंपल वे, द अपर एपिडर्मिस इज prevent the process of the transpiration and gaseous exchange in a leaf। तो यहाँ से आपका ये प्रिवेंट होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस प्रिवेंट होगा। एंड सेकेंड क्या प्रिवेंट होगा स्टूडेंट, आपका जो गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, एंड अब आपको यहाँ पे बताया गया जो लोअर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस के नियर अबाउट एक स्पेशल टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल। Very most important function of the guard cell student, you know, guard cells is regulate the opening and closing of the stomata, and it is a help in the transpiration and gaseous exchange also। जो guard cells होती है, guard cells ही जो opening and closing of the stomata होता है उसको regulate करती है। And you know all student, what is the mean of stomata? The tiny pores which are present inner side of the inner surface area of the leaf, that is called क्या stomata, that is also known as stomata। And stomata, it is a help in the process of the, during the process of the photosynthesis, the gaseous exchange and water molecules exchange। That means you can say in a simple way, the stomata is help in the transpiration and the gaseous exchange। I am clear all of you students? सारे बच्चों को क्लियर है what I am saying you, क्या हम आपसे कह रहे हैं, what I am want to understanding of you। ओके, तो देखिए गॉड सेल जो है, यहाँ पे गॉड सेल, यहाँ पे देखिए कुछ एयर स्पेस है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एयर स्पेस। कहाँ पे लिखा है, ये है एयर स्पेस। एयर स्पेस का मतलब अब मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो कंपैक्टली, डेट मीन्स वो कंबाइंडली अरेंज नहीं होती, उनके बीच में कुछ लूजनेस होता है। लूजनेस का मतलब वो लूजली अटैच्ड होती है, कंपैक्टली अटैच्ड नहीं होती है। तो जो मीजोफिल सेल्स है इनर साइड ऑफ द, नियर अबाउट ऑफ द लोअर एपिडर्मिस जो अरेंजमेंट होती है मीजोफिल सेल्स की, तो वहां पे क्लोजली अटैच्ड ना होने की वजह से वो लूजली अटैच्ड होती हैं। तो वहां पे कुछ स्पेस होता है जहां पे आपके जो एयर्स होती है वो आके स्टोर होती है। एंड यू नो ऑल स्टूडेंट,
अगर लीफ है, प्लांट है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही स्टोर होगी। जैसे हम लोग अपने लंग्स में क्या स्टोर करते हैं, ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं, वैसे ही प्लांट्स क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखेंगे। तो ये जो एयर स्पेस है, यहाँ पे एयर स्टोर होंगी। सिंपली यू कैन से हियर इज द स्टोरेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑक्सीजन भी रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन, बट इट इज रिमूव इन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट में रिमूव कर दी जाती है। ओके, एंड गॉड सेल का क्या काम होता है? God cell is a regulate of the opening and closing of the stomata. God cell ही जो स्टोमेटा होती है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में गॉड करता है, उसको गॉड करता है, गॉडेड करता है कि कब ये हाउ विल बी ओपन एंड हाउ विल बी क्लोज, कैसे ये ओपन होगा, कैसे ये बंद होगा। ओके, तो when will be closed and when will be open, you can say in a simple way what is the function of the stomata. Stomata, it is a help in the transpiration process, that means the loss of water in the form of vapor, and the gaseous exchange also, gaseous exchange during the photosynthesis. photosynthesis के समय क्या होता है, गॉड सेल्स आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा होती हैं, तो गॉड सेल ही उसको रेगुलेट करती हैं। So I think I am very clear of these entire points, all of you students. Okay, so firstly take a screenshot. Okay student, so today is enough for you, and I hope all students doing very well preparation in your all subject. The point of board examination, the board examination point of view, I hope all students doing very well preparation in your all subject. Okay student, so you know all student, you have a few days, not you can say few months, you have a few days for a good preparation of the board examination point of view. So don't waste of your time in a wrong way students, only giving the attention in your study, and focus in your study, and focus in your goals, in your aims which you have achieved in your life. Okay students, so आप लोगों के पास जो भी टाइम है आप उसका सही वे में यूज करो बेटा, बहुत ही कम टाइम है आप लोगों के पास अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड अगर आपको जो भी पॉइंट हम आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम आपके साथ लेक्चर्स अटेंड करते हैं, आप बुक्स लेके, दैट मीन्स देखिए स्मार्ट वर्क के साथ आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करते हो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना सीखो। जब आप अब स्टडी करने बैठोगे, सपोज आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ना बैठे हो, इसके पहले जो नोट्स बनाए हो उसको गैदर कर लो। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपने अपने स्टडी के टाइम में कलेक्शन किया हुआ है, दैट मीन्स कोचिंग में जो नोट्स बनाया है, स्कूल में जो नोट्स बनाया है, या अलग से सेल्फ स्टडी जो नोट्स बनाया है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका जो नोट्स बनाया, सब कुछ गैदर्ड करके बैठो, सब कुछ गैदर करके बैठो। आफ्टर देन उस पॉइंट को स्टडी करो। स्टडी करने के बाद स्टूडेंट उस पॉइंट पे आप कम से कम ना ज्यादा तो 20 to 50 MCQ सॉल्व करो, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। एंड ये आपका बहुत ही हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए, एंड आपका रिटन वर्क में आपका बहुत वर्क करेगा कि आपकी रिटन की स्पीड होगी, ठीक है ना, रिटन में स्पीड होगी। सो टुडे इज एनफ फॉर यू स्टूडेंट। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, अदरवाइज आई विल प्रोसीड एन अदर टॉपिक विथ यू। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा स्टूडेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ओके, चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिप में हम लोगों ने क्या देखा, 2 एपिडर्मिस है, एक अपर एपिडर्मिस है, एक लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में डिफरेंट ये है स्टूडेंट्स की अपर एपिडर्मिस के ऊपर उसके सरफेस एरिया पे एक लेयर पाई जाती है, वैक्सी लेयर पाई जाती है, जिसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, वैक्सी क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। ये वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होने की वजह से, वैक्सी का मतलब यहाँ पे म्यूसिलेस सब्सटेंस होंगे ना, म्यूसिलेस सब्सटेंस होने की वजह से, वैक्सी लेयर होने की वजह से यहाँ से किसी भी प्रकार का ट्रांसपीरेशन या गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। फर्स्ट डिफरेंस ये है आपका अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में।
एंड फिर आपके जस्ट अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या शुरू हो जाता है, अरेंजमेंट ऑफ द मेसोफिल सेल्स। एंड यू नो ये सीन हियर टू विजिबल टू क्लियर स्टूडेंट, मेसोफिल सेल्स की अरेंजमेंट स्टार्ट होती है। मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एंड यहाँ जो मेसोफिल सेल्स होती है नियर अबाउट ऑफ द लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्लोजली अटैच्ड ना होकर लूजली अटैच्ड होती है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ स्पेस होता है जिसमें एयर आके स्टोर हो जाती है, तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर स्पेस बोलते हैं। After that, just near about of the lower epidermis present a special types of cell that is called God cells, and God cells is the very most important factors in the structure of the leaf, because God cells is a regulate of the opening and closing of the stomata. It is a regulate of the transpiration, and it is also regulate of the gaseous exchange. So I hope I am very clear of this point students. Okay, so take a screenshot and आप लोग से जैसा कि हम अपने वीडियो के एंड में आपको लोगों से हमेशा बताते हैं कि ये लेक्चर्स सारे बच्चों के पास पहुंचना चाहिए जो अच्छी एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं बट वो कर नहीं रहे हैं, कर नहीं पा रहे। कोई भी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज आज के डेट में ऐसा कोई भी नहीं जिसके घर फोन ना हो। तो आप ये लेक्चर सारे बच्चों के साथ शेयर करो, एंड जितना हो सके हमारे सपोर्ट के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो रहा हो हमारे लेक्चर से तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।